शो बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्ला। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दें, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर शीशा, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए हर पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। शो बिग वेलकम टू माय सेल्फ इज ब्रिजेश शुक्ला एंड शो बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश शुक्ला। तो योर प्लान, योर टॉपिक इज द हाउ टू स्टडी एंड विदाउट कोचिंग, हाउ टू स्टडी विदाउट कोचिंग एंड 10 मिनिमम 10 डेज ऑफ योर एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे कि विदाउट कोचिंग के, बिना कोचिंग के आप आने वाले एग्जाम में, आप चाहे जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उस एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा मार्क कैसे गेन करें। तो कोई जरूरी नहीं होती कि आप कोचिंग करें। आप जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप चाहे जिस क्लास की स्टडी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके स्टडी का। मतलब आप स्टडी किस वे में कर रहे हैं। स्टडी भी कई प्रकार से होती है। बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जब एग्जाम आ जाता है उनका, 10 से 15 दिन जब एग्जाम के बचते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ अब मेरा एग्जाम आ रहा है, तब उनको फेल होने का डर सताता है। उन बच्चों को पास होना जरूरी होता है। और टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, लेवल 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 लेवल, एक फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, वो धीरे धीरे आसान से फिर कठिनाइयों की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो वो होते हैं टॉपर। टॉपर कहीं से बन के नहीं आते हैं, हम सब में ही टॉपर होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन आप सो रहे होते हैं, जिस दिन आप सो रहे होते हैं, उस दिन कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जिस दिन वो आपसे मिलता है वो आगे निकल जाता है। तो आपका ये कैसी स्ट्रेटजी है आपकी, मतलब अपने एग्जाम को लेकर आपका जो प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कैसी है, इस पर पूरा डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। आप कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा 10 से 15, 15 से 20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जिस अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट चाहते हैं। 1 घंटा पढ़े, लेकिन पूरे फोकस, एकदम कूल माइंड के साथ 1 घंटे आप स्टडी कीजिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे आप उस 1 घंटे में अच्छे से पढ़िए और उसको कंफर्म कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप उस टॉपिक को कंफर्म कर लेते हैं, उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, सारे टॉपिक में जितने भी पॉइंट हैं उनको अच्छे से आप मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो सबसे आपका ये इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ये आपका लिखना, कि आप किस वे में लिख रहे हैं। एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट, बहुत ये बातें जो होती हैं वो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करती हैं कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन जो आपका आता है, इजी भी आता है, हार्ड भी आता है, वेरी इजी क्वेश्चन भी आता है। तो जो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। आप क्वेश्चन जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, थोड़ा कम जानते हैं, तीनों लेवल के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे बहुत इजी वे में। जिससे आपको कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पूरा नहीं तो आधा मार्क लगभग आपको मिल जाएगा। तो प्लानिंग क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं वो जब 10 से 15 दिन उनके बचते हैं तो बहुत डर जाते हैं। तो क्या होता है कि वो रटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको सबसे मेन बात तो होती है कि यदि आपको टॉपर बनना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, तो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस। आप चाहे जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहला जो रोल प्ले करेगा वो आपका होगा सिलेबस। यदि आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, आपकी जितने भी यूनिट्स हैं उनकी जानकारी नहीं है, उनके अंदर कितनी टॉपिक मेंशन की गई हैं उनकी आपको जानकारी नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, डीपली नॉलेज तो छोड़ो, नॉलेज भी नहीं, आपको सिलेबस नहीं पता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट को, हमारे जो रिजल्ट होता है उसको, उस पर बहुत डीपली इफेक्ट इसका पड़ता है। तो हम बताते हैं आपको कुछ पॉइंट, इस पॉइंट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अपना एक स्टडी प्लानिंग बनाइए। आप एक स्टडी प्लानिंग बनाइए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। पहला पॉइंट जो आपका होगा कि आप एक स्टडी प्लानिंग बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप अपने हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा समझ में आता है उसको भी टाइम दीजिए, नहीं समझ में आता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। मैथ, केमिस्ट्री वगैरह जो होती है इन सब बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आती है, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। और जो इजी हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये बहुत अदर सारे सब्जेक्ट हैं, जो इजी हैं उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए। टाइम तो सबको पूरा दीजिए, आपको टॉपर बनना है। बात सेकंड हो रही है आपकी,
जितने भी टॉपिक आप पढ़िए, जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उनको एकदम कूल माइंड के साथ पढ़ेंगे, ओपन माइंड के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मन आपका कहीं अलग भाग रहा है, दोस्तों के साथ जाना है, मोबाइल चलाना है, ये करना है, वो करना है, इन सारे चीजों को छोड़कर आप अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर उसके बारे में भी आप अपना टॉपिक कंफर्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आप एक कॉपी रफ पेन उठाकर उसको नोट करेंगे, फिर अपने आप उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मतलब स्व मूल्यांकन जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। स्व मूल्यांकन आप खुद से करेंगे कि हम इस टॉपिक को लिखे हैं, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। यदि अपना खुद का स्व मूल्यांकन करते हैं आप तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और पॉइंट नंबर 3 जो आपका होगा कि एक बेहतर स्टडी प्लानिंग के साथ आप पढ़ेंगे। और सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका प्ले करता है सिलेबस। यदि आपका सिलेबस के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका रिजल्ट पर बहुत डीपली प्रभाव पड़ेगा। मेरी बातें कुछ हद तक आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है और कड़वा सच है कि यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जिस तरह के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं वो आपका रिजल्ट कभी पॉसिबल ही नहीं है जब आपको सिलेबस नहीं पता होगा। बस आपके 10 से 15 दिन बचेंगे, आप रटना शुरू कर देंगे, गाइड ले लेंगे, जी नोट्स ले लेंगे, उससे रटना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें प्ले करना है। और किसी भी स्टडी करने का आपको 21 डेज जो फार्मूला है, यदि आप एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, 3 दिन, 21 डेज आप यदि उस रूल को फॉलो कर रहे हो, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और चलने से पहले इन सारे पॉइंट को आप फॉलो करेंगे और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और लास्ट बात, मैं चलने से पहले फिर एक बार आपसे बता रहा हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए हर पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जिस दिन आप सो रहे होते हैं कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, जिस दिन आपसे वो मिलता है आगे निकल जाता है। सो बिग वेलकम एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।